पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम फैसला आ चुका है। फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ समुदाय को बड़ा झटका दिया और इसी के साथ समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकते। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू कर सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। दरअसल गे कपल ने याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि होमोसेक्सुअल की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। याचिकाकर्ता सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग की ओर से कहा गया कि वो 10 साल से कपल की तरह साथ रह रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, ये गैर संवैधानिक है। इसी मामले पर आज कोर्ट ने सुनवाई कर अपना फैसला सुना। इस फैसले में 5 जजों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल थे। इस मामले में कोर्ट ने 10 दिन चली सुनवाई के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से इस मसले पर अपना फैसला सुनाया। CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस SK कौल ने समलैंगिक कपल के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन जस्टिस S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा ने विरोध में फैसला दिया, यानी बहुमत समलैंगिक लोगों की दलीलों के खिलाफ रहा। हालांकि इस बात पर सभी जज सहमत थे कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वो शब्द नहीं जोड़ सकता क्योंकि ये काम विधायिका का है। कोर्ट का जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजॉरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने MP के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो। जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। इस फैसले के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिकता शहरी एलीट अवधारणा नहीं है। शादी का कॉन्सेप्ट कोई यूनिवर्सल नहीं। शादी नियमों के कारण एक कानूनी संस्था है। शादी ऐसी संस्था जिसमें बदलाव नहीं हो सके। समलैंगिक लोगों को साथी चुनने की आजादी है। सरकार को इन्हें सभी तरह के अधिकार देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट खत्म नहीं कर सकता। क्वीर को साथ रहने की स्वतंत्रता संविधान के तहत दी गई। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर तय नहीं हो सकता कि वे एक साथ रहे या न रहे। क्वीर कपल और अविवाहित कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार है। सबूत या डेटा नहीं है कि सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल कपल ही बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। मौजूदा कानूनों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शादी का अधिकार है। वहीं आपको बता दें कि बच्चा गोद लेने पर जज बट भी गए और 3-2 के बहुमत में कहा गया कि समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल इसके पक्ष में थे, लेकिन जस्टिस रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा सहमत नजर नहीं आए। वहीं मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 56 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। केंद्र का कहना था कि समलैंगिक शादी भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में समाज, कानूनी अड़चनों और धार्मिक रीति रिवाजों का हवाला दिया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट के इस फैसले के बाद संसद इस पर क्या कानून बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज की।